नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम दूरदर्शन नाटक का परिचय प्राप्त करेंगे। TYBA हिंदी विशेष 4 काव्यशास्त्र इस विषय के अंतर्गत नाटक इस टॉपिक में माध्यम के आधार पर नाटकों के भेद हमें देखने हैं। माध्यमों के आधार पर नाटकों के जो विभिन्न भेद किए जाते हैं उनमें से एक प्रमुख प्रकार है दूरदर्शन नाटक। आज हम इसी दूरदर्शन नाटक का स्वरूप, रचना शैली, तत्व आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्यतः जो नाटक दूरदर्शन के लिए लिखा जाता है अथवा जो नाटक दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया जाता है उसे दूरदर्शन नाटक कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो नाटक दूरदर्शन में दिखाया जाएगा या दूरदर्शन के लिए जिस नाटक का लेखन किया जाएगा उस नाटक को सामान्य दृष्टिकोण से दूरदर्शन नाटक कहा जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि स्वातंत्रोत्तर कालखंड में दूरदर्शन ने अपनी तकनीक में व्यापक मात्रा में विकास कर लिया है और दूरदर्शन की इस व्यापक तकनीकी विकास के कारण नाटक के क्षेत्र में भी हमें व्यापक मात्रा में विकास दिखाई देता है। क्योंकि शुरुआत में दूरदर्शन की उतनी उन्नति या उतना विकास भारत में नहीं हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे भारत में दूरदर्शन ने एक अलग स्थान निर्माण किया और इससे निसंदेह दूरदर्शन के अंतर्गत अनेक साहित्य विधाओं का लेखन और प्रसारण होने लगा है। दूरदर्शन नाटक को अंग्रेजी में टेलीड्रामा कहा जाता है। इसी टेलीड्रामा इस शब्द के पर्याय के रूप में ही हिंदी में दूरदर्शन नाटक ये शब्द बनाया गया है। अर्थात दूरदर्शन की जो सारी तकनीक है, जो सारी टेक्नोलॉजी है, उस तकनीक के आधार पर जो नाटक लिखा जाएगा उसे सामान्यतः दूरदर्शन नाटक कहा जाएगा। अब इस संबंध में कुछ विद्वानों का यह मानना है कि अगर किसी नाट्यगृह में कोई रंगमंचीय नाटक घटित होता है और उसी समय उस नाटक का शूटिंग करके, चित्रीकरण करके उसे दूरदर्शन पर दिखाया जाता है तो उसे भी दूरदर्शन नाटक कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वह नाटक मूलतः रंगमंचीय नाटक है। रंगमंचीय नाटक का केवल चित्रीकरण करके उसे दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने से वह दूरदर्शन नाटक नहीं कहलाया जा सकता, बल्कि जो नाटक प्रत्यक्ष रूप से दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए ही लिखा जाएगा उसे दूरदर्शन नाटक कहा जाएगा। जो नाटक दूसरे किसी माध्यम के लिए लिखा जाएगा, बाद में उसका रूपांतर केवल दूरदर्शन के लिए किया जाएगा, वह मूलतः दूरदर्शन नाटक नहीं होगा, बल्कि दूरदर्शन की टेक्नोलॉजी, दूरदर्शन की सारी स्थिति, इन सबको ध्यान में रखकर प्रत्यक्षतः जो नाटक दूरदर्शन के लिए लिखा जाएगा उसे ही दूरदर्शन नाटक कहा जाएगा। और इस दृष्टि से आधुनिक काल में नाटकों का व्यापक मात्रा में विकास हुआ है। अब दूरदर्शन नाटकों का थोड़ा सा इतिहास अगर हम समझ ले तो वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर दूरदर्शन का विकास 1936 के बाद हुआ है। अर्थात 1936 के पहले दूरदर्शन का उतना अधिक मात्रा में विकास नहीं हुआ था। दूरदर्शन का सबसे पहला विकास जो हुआ है वह
वैश्विक स्तर पर 1978 विश्व के स्तर पर 1936 के बाद हुआ है, किंतु प्रारंभ में केवल सूचनाएं एवं समाचारों का प्रसारण करना यही दूरदर्शन का एकमात्र उद्देश्य था। किंतु आगे चलकर जैसे जैसे दूरदर्शन तकनीक में विकास होता गया, उसी के साथ साथ दूरदर्शन पर अनेक मनोरंजनात्मक कार्यक्रम भी प्रसारित होने लगे। इन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत आगे चलकर दूरदर्शन नाटकों का भी प्रसारण होने लगा है। अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में दूरदर्शन का प्रारंभ 1959 में माना जाता है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के पहले दूरदर्शन केंद्र का, जो प्रायोगिक स्तर पर चल रहा था, उसका उद्घाटन किया था। तभी से लेकर भारत में दूरदर्शन का विकास प्रारंभ हुआ। किंतु शुरुआती कालखंड में अर्थात लगभग 1965 ईस्वी तक विभिन्न अवसरों पर कुछ सूचनापरक कार्यक्रम प्रदर्शित करना, प्रसारित करना, यही दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य रहा है। 1965 के बाद दूरदर्शन पर नियमित प्रसारण होने लगे और जैसे ही दूरदर्शन के माध्यम से नियमित प्रसारण शुरू हुए, उसका स्वरूप व्यापक बनता गया। मतलब जो दूरदर्शन पहले केवल शिक्षा एवं या सूचना या समाचारों के आदान प्रदान तक सीमित था, उस पर विभिन्न प्रकार के मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का भी प्रारंभ किया गया। 1972 के बाद भारत में दूरदर्शन पर नाटकों का प्रसारण भी शुरू हुआ है और इसमें 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में सर्वाधिक मात्रा में विकास हुआ है, क्योंकि आजकल दूरदर्शन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण सभी जो विधाएं हैं वह व्यापक मात्रा में बढ़ी है। शुरुआती कालखंड में दूरदर्शन एक विशिष्ट समय तक ही चलता था, लेकिन आजकल 24 घंटे उसके प्रसारण चलते हैं, जिसके कारण दूरदर्शन पर आज अनेक मनोरंजन एवं सूचनापरक कार्यक्रम दिखाने पड़ते हैं, जिनमें दूरदर्शन नाटकों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब दूरदर्शन नाटक भी एक नाटक ही है, अतः एक नाटक लेखन के लिए जो एक सर्जनात्मक कौशल की जरूरत होती है, वही जरूरत दूरदर्शन नाटक के लिए भी आवश्यक है। अंतर केवल इतना है कि सामान्य नाटक जो रंगमंच के लिए लिखा जाएगा उसका स्वरूप अलग होगा। रेडियो नाटक जो रेडियो पर प्रसारित करने के लिए लिखा जाएगा उसका स्वरूप अलग होगा। तो दूरदर्शन पर जो नाटक दिखाया जाएगा उसका स्वरूप अलग होगा। कुछ हद तक रंगमंचीय नाटक और दूरदर्शन नाटक में समानता अवश्य देखी जा सकती है। जैसे दूरदर्शन नाटक में काफ़ी मात्रा में सभी प्रकार के अभिनय को लिया जा सकता है। दृश्य योजना, प्रकाश योजना आदि चीज़ें भी जिसके अंतर्गत समाविष्ट की जा सकती है। लेकिन दूरदर्शन नाटक और रंगमंच नाटक, इसमें कुछ अंतर भी है और इसका सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि दूरदर्शन नाटक में दर्शक सामने नहीं होते जो रंगमंच नाटक में होते हैं। अर्थात रंगमंच नाटक में दर्शक बिल्कुल सामने होंगे, लेकिन दूरदर्शन नाटक जो है वह दूरदर्शन के किसी स्टूडियो में उसका चित्रीकरण किया जाएगा और फिर बाद में उसका प्रसारण किया जाएगा। अतः उसका स्वरूप कुछ हद तक अलग माना जा सकता है। तीसरी ओर जो विभिन्न प्रकार की तकनीक्स है, इन तकनीक्स का प्रयोग दूरदर्शन नाटक में व्यापक मात्रा में किया जा सकता है, जो रंगमंचीय नाटक में नहीं होता। विशेषतः कैमरा तकनीक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज कैमरा तकनीक का इतना व्यापक मात्रा में विकास हुआ है कि हर क्षेत्र में कैमरे का प्रयोग
अवश्यंभावी बनता जा रहा है और दूरदर्शन में भी कैमरे का व्यापक मात्रा में प्रयोग होता है। इतना ही नहीं, कैमरे के अलग अलग कोनों का प्रयोग करके उसे अधिक से अधिक आकर्षक, प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही वेशभूषा, केशभूषा, रंगमंच की सजावट, अलंकरण, अन्य साज सज्जा, इनका भी दूरदर्शन नाटक में बहुत अधिक महत्व है, जो रेडियो नाटक में नहीं हो सकते। दूरदर्शन नाटक दृक श्रव्य माध्यम होने के कारण उसमें सभी प्रकार की कथाओं का प्रसारण किया जा सकता है। मतलब जैसे रेडियो नाटक में आमतौर से हमने देखा था कि रेडियो नाटक के अंतर्गत सामान्यतः वर्तमान समाज जीवन की कथाओं को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन दूरदर्शन नाटक में ऐसा कोई अंतर या भेद नहीं है, क्योंकि दूरदर्शन नाटक में हम वर्तमानकालीन, भूतकालीन सामाजिक विषयों के साथ साथ अनेक भूत, भविष्य या पौराणिक, ऐतिहासिक आदि कथाओं को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कथा के अनुसार पात्रों की योजना करनी पड़ेगी। सामान्यतः दूरदर्शन नाटक का समय एक 10-15 मिनट से लेकर 1 घंटे का अवधि उसमें माना जाता है। सामान्यतः 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के नाटक है, लेकिन 40 मिनट की अवधि दूरदर्शन नाटक की प्रामाणिक अवधि मानी जाती है या मानक अवधि मानी जाती है, और उसी के आधार पर नाटक की कथा का विकास किया जाता है। आज दूरदर्शन पर व्यापक मात्रा में नाटकों का लेखन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में दूरदर्शन नाटक लेखन भी उतना ही व्यापक मात्रा में बढ़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय, उद्देश्य और प्रत्यक्ष कथा, इनके अनुसार कथा का लेखन किया जाएगा। अब इस समय या इनके अनुसार कथा का विभाजन कुछ घटनाओं में, प्रसंगों में या दृश्यों में किया जाता है। दूरदर्शन नाटक आमतौर पर 1 अंक के ही होते हैं, कभी कभार उसमें 1 से ज़्यादा अंक भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से वे 1 अंक के नाटक है, क्योंकि 40 मिनट का ही समय है। और फिर उसमें एक 2-4 दृश्य संक्षिप्त रूप से रखे अवश्य जा सकते हैं, और फिर इन दृश्यों के अनुसार कथा का लेखन करना पड़ेगा। तीसरी बात है दूरदर्शन नाटक में, वो है अभिनयता। अब निसंदेह एक बात है कि किसी भी नाटक को रंगमंच पर साकार करने का काम अभिनयता का है, चाहे फिर वह दूरदर्शन नाटक हो, रेडियो नाटक हो या अन्य नाटक हो। अब दूरदर्शन नाटक में चारों ही प्रकार के अभिनय, अर्थात कायिक अभिनय, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय और आहार्य अभिनय, चारों अभिनय प्रकारों का समावेश हो जाता है, क्योंकि उनके उतने अवसर उन्हें प्राप्त है जो रेडियो नाटक में नहीं होते। कायिक अभिनय की दृष्टि से पात्रों के हाव भाव, उनकी चेष्टाएं, हरकतें, हस्त संचालन आदि का समावेश होता है, और जिसके माध्यम से पात्र अपने मानसिक संघर्ष, द्वंद्व आदि को अत्यंत मार्मिक पद्धति से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी ओर है वाचिक अभिनय। तो वाणी की दृष्टि से किया गया ये अभिनय है, जिसका भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा है सात्विक अभिनय। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, स्वरभंग, वैवर्ण्य आदि जो भाव है, उनकी प्रस्तुति सात्विक अभिनय के अंतर्गत होती है, और ये भी अभिनय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और चौथा है आहार्य अभिनय, जिसके अंतर्गत वेशभूषा, केशभूषा, अलंकरण, बाह्य सजावट आदि चीजें समाविष्ट हो जाती है। अब इन सबका एक समन्वित प्रभाव पाठकों या दर्शकों पर पड़ता है। यही कारण है कि अभिनयता की दृष्टि से दूरदर्शन नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब जैसे हमने पहले देखा कि दूरदर्शन नाटक मूलतः 1 अंक का नाटक है, इसलिए इसे एकांकी नाटक भी कह सकते हैं। लेकिन एक पाठ्य एकांकी या एक रंगमंचीय एकांकी और दूरदर्शन नाटक में भिन्नता है। केवल समयावधि के अनुसार
उसमें कथा का समावेश नहीं होगा, बल्कि अलग अलग माध्यमों के अनुसार भी उसमें हमें अलगता अवश्य दिखाई दे सकती है। इसके अलावा कथा प्रवाह के अंतर्गत विशिष्ट प्रसंग, भाव, पात्र, इनके अनुसार संवादों का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि किसी भी नाटक में अभिनय के बाद दूसरा अगर कोई महत्वपूर्ण तत्व है तो वह होते उसके संवाद, क्योंकि संवादों के माध्यम से कथा दर्शकों तक पहुंचती है। ऐसी परिस्थिति में संवादों में प्रवाह, लय, विशिष्ट गति का होना आवश्यक है। साथ साथ अधिक से अधिक आकर्षक, मार्मिक, प्रभावी, संक्षिप्त संवादों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने अधिक संवाद संक्षिप्त होंगे, सामान्य होंगे, अभिनेता उन संवादों पर उतना ही अधिक अच्छा अभिनय कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में संवाद संक्षिप्त होना या संवाद छोटे छोटे होना बहुत अधिक आवश्यक माना जाता है। दूरदर्शन नाटक की दृष्टि से और कुछ महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें सबसे पहले है ध्वनि योजना। अब दूरदर्शन नाटक में आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार की आवाजें, ध्वनियां, इनका प्रयोग अवश्य किया जा सकता है और इनके प्रयोग से दूरदर्शन नाटक को अधिक से अधिक प्रभावी, अधिक से अधिक मार्मिक बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन का दृश्य है तो उसमें रेल के आने जाने की आवाज़, हवाई जहाज के आने जाने की आवाज़, या किसी मंगल भजन की आवाज़, किसी देवालय या मंदिर के बाहर की घंटाओं की आवाज़, इस प्रकार के विभिन्न आवाज़, ध्वनियाँ, इनका प्रयोग, या प्राणी, पक्षी, पशु, इनके आवाज़ अत्यंत मार्मिकता के साथ इन सब का प्रयोग करके नाटक में एक विशिष्ट प्रभाव निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है प्रकाश योजना। अब दूरदर्शन नाटक दूरदर्शन के स्टूडियो में अभिनीत होता है, जिसके कारण वहाँ अलग अलग प्रकार के प्रकाशों का प्रयोग निसंदेह किया जा सकता है और इन अलग अलग प्रकार की प्रकाश योजना के प्रयोग से अधिक प्रभावी नाटक का रूप बनाने की, अधिक से अधिक नाटक को प्रभावी बनाने की कोशिश अवश्य की जा सकती है। जैसे कभी तीव्र प्रकाश तो कभी मंद प्रकाश, कभी एकदम धीमा प्रकाश, कभी किसी कोने में प्रकाश, बाकी जगह अंधेरा, तो कभी स्पॉटलाइट, एक गोल आकार का प्रकाश केवल जो कैरेक्टर पर पड़ता है, बाकी जगह अंधेरा। इस प्रकार की प्रकाश तकनीक का प्रयोग भी दूरदर्शन पर अत्यंत मार्मिकता के साथ किया जा सकता है। तीसरा है संगीत योजना। संगीत के दृष्टिकोण से भी दूरदर्शन नाटक में पर्याप्त अवसर मिलते हैं। आप अलग अलग प्रकार के संगीत, गीत, इनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यक्ष व नाटक जब शुरू है तब भी कर सकते हैं, या बाद में एडिटिंग के तौर पर भी उसमें विभिन्न प्रकार के संगीत प्रभाव को समाविष्ट किया जा सकता है। दूरदर्शन नाटक की चौथी महत्वपूर्ण बात है कैमरे का उपयोग। जैसा कि आज हम जानते हैं, दूरदर्शन में जो नाटक चित्रीकरण किए जाते हैं वे कैमरे के माध्यम से किए जाते हैं। आज अनेक प्रभावशाली क्षमता के कैमरे आ चुके हैं, और इतना ही नहीं, एक कैमरा नहीं, 3-3, 4-4 कैमरे एक साथ लगाकर इसका शूटिंग या चित्रीकरण किया जाता है। बाद में इनका एडिटिंग किया जाता है और एडिटिंग के अंतर्गत जो गलत भाग है उसे काट सकते हैं, या जो अच्छा नहीं आया उसे काट सकते हैं, वह दोबारा दूसरा शूटिंग करके डाला जा सकता है। मतलब दूरदर्शन नाटक को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने का प्रयत्न जो है वह निसंदेह किया जा सकता है। साथ ही कैमरे के अलग अलग एंगल्स का व्यापार या प्रयोग किया जा सकता है। जैसे लॉन्ग शॉट, मतलब बिल्कुल दूर से लिया हुआ शॉट, मीडियम शॉट मतलब मध्य भाग से लिया शॉट, क्लोजअप मतलब एकदम नज़दीक से लिया गया शॉट। इस प्रकार की तकनीक का भी अत्यंत बखूबी से प्रयोग किया जा सकता है। तो दूसरी ओर टेक, रिटेक का अवसर भी मिलता है। मतलब अगर कोई सीन अच्छा नहीं हुआ है, किसी सीन में आप डायलॉग बोलने में कुछ गलती कर दे, अभिनय में कुछ गलती हो जाती है, तो उसे रिटेक करके दुरुस्त करवाया जाता है। ये सुविधा आपको रेडियो नाटक
या रंगमंचीय नाटक में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, चित्रीकरण के बाद इसका संकलन किया जाता है और एक साथ जो 3-4 कैमरे के माध्यम से चित्रीकरण किया गया है उनको फिर एकत्र करके अधिक से अधिक प्रभावी रूप में उसे साकार किया जाता है। इसमें ऑडियो वीडियो इफेक्ट का प्रयोग भी अत्यंत मार्मिकता के साथ कर सकते हैं और इस काव्य नाटक को अधिक से अधिक प्रभावी, अधिक से अधिक आकर्षक बनाने के दृष्टिकोण से निसंदेह प्रयत्न किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर दूरदर्शन नाटक जितना एक कलात्मक नाटक है उतना ही एक टेक्निकल नाटक है, क्योंकि एक और इसमें कलात्मकता है, अभिनय है, संवाद है, बातचीत है, देशकाल वातावरण है जो नाटक के सामान्य तत्व है, तो दूसरी ओर विशिष्ट प्रभाव निर्मिति के लिए कैमरे के कोण, अलग अलग शॉट्स, कैमरा तकनीक, टेक रिटेक, ऑडियो वीडियो विजुअल इफेक्ट्स, इन सबके प्रयोग से दूरदर्शन नाटक को अत्यंत आकर्षक, अत्यंत प्रभावी बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर दूरदर्शन नाटक एक अत्यंत आकर्षक, अत्यंत प्रभावी विधा है और इस दृष्टि से दूरदर्शन नाटक और फिल्म में कुछ हद तक हमें समानता दिखाई देती है, क्योंकि दोनों में शूटिंग अर्थात चित्रीकरण का प्रयोग होता है, दोनों में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं या दोनों में अलग अलग प्रकार की कैमरे तकनीक की प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अंतर ये है कि फिल्म आमतौर से 2.5-3 घंटे की होती है, फिल्म का विस्तार ज़्यादा होता है, दूरदर्शन नाटक का विस्तार उसकी तुलना में कम होता है। अब दूरदर्शन नाटक के अगर हम तत्वों को देखें तो सामान्यतः कथानक, तो दूरदर्शन नाटक में जैसे हमने देखा ऐतिहासिक, पौराणिक सभी प्रकार का कथानक लिया जा सकता है। दूसरा तत्व है पात्रों की संख्या सीमित होंगी, प्रभावी पात्रों का ही प्रयोग किया जाएगा। संघर्ष, पात्रों के बीच मानसिक संघर्ष या द्वंद्व का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि उससे कथा में रोचकता निर्माण होती है। चौथा है दृश्यात्मकता, तो कथा अलग अलग दृश्यों के माध्यम से विभाजन की जाती है, ध्वनि और संगीत के प्रभाव को समाविष्ट किया जाता है। कथानक का विभाजन दृश्य, अंक, प्रसंग इनमें करके उसे एक व्यवस्थित रूप दिया जाता है। संवाद एवं भाषा का प्रभावी मार्मिक प्रयोग किया जाता है। कैमरे की तकनीक या आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें होता है। तो कुल मिलाकर दूरदर्शन नाटक आज के युग का एक नाटक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार है जिसमें तकनीक का प्रयोग व्यापक मात्रा में होता है। अतः इस नाटक को टेक्निकल नाटक भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी व्यापक मात्रा में तकनीक जो है वह इसके अंतर्गत आई है। कुल मिलाकर ये भी एक नाटक का प्रकार है जो नाटक के मूल उद्देश्य है, मूल भाव है या नाटक का मूल जो प्रवाह है वह इसमें भी आवश्यक होता है। भले इसमें टेक्निक या तकनीक आ जाए, लेकिन नाटक का अपना ढांचा है और वह इसमें भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से दूरदर्शन नाटक का परिचय है। धन्यवाद।